हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। चलो आज कुछ नया सीखते हैं। तो आज हम लोग का टॉपिक रहेगा एक डेटा पाइपलाइन बनाएंगे हम लोग एज्योर में। ठीक है। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, एक बिल्ड करेंगे डेटा पाइपलाइन किसके अंदर, एज्योर के अंदर। ठीक है। हम लोगों ने काफ़ी टॉपिक एज्योर का कवर किया है। आज का टॉपिक में हम लोग एक प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि डेटा पाइपलाइन कैसे बनाते हैं। ठीक है। डेटा पाइपलाइन होता क्या है, डेटा पाइपलाइन बनाते कैसे हैं। ठीक है। तो हम लोग डायरेक्टली मूव करते हैं पोर्टल पे। ठीक है। तो ये अपना एज्योर पोर्टल है। ठीक है। आप यहाँ पे जैसे लॉगिन करोगे पोर्टल डॉट एज्योर, आपका एज्योर अकाउंट खुल जाएगा। आपका एक सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, देन आप इसको यूज कर पाओगे। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, एक डेटा पाइपलाइन बनाएंगे। ठीक है। तो डेटा पाइपलाइन बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, एज्योर डेटा फैक्ट्री। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, डेटा फैक्ट्री। ठीक है। तो डेटा फैक्ट्री के अंदर हम लोग बेसिकली यूज करेंगे डेटा पाइपलाइन। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक डेटा फैक्ट्री बनाएंगे। ठीक है। तो आप सर्च कर लेना डेटा फैक्ट्री, देन हम लोग यहाँ पे एक न्यू रिसोर्स बनाएंगे। ठीक है। डेटा पाइपलाइन डॉट रिसोर्स ग्रुप। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक रिसोर्स ग्रुप बना लिया। तो जो भी एक्टिविटी होगा ये रिसोर्स ग्रुप के अंदर हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे नाम रख देते हैं। ठीक है, डेटा पाइपलाइन। ठीक है। वर्क स्पेस डेटा फैक्ट्री, ऐसे लिख देते हैं, डेटा फैक्ट्री वर्क स्पेस। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, बस वैलिड होना चाहिए। और इसके जोन आप जो भी सेलेक्ट करोगे उसके हिसाब से आपके चार्जर लगेंगे। तो सेंट्रल इंडिया आप ले सकते हो, मैंने सेंट्रल इंडिया लिया। वर्जन यहाँ पे V2 ऑलरेडी डिफाइंड है, तो आप डिटेल दे सकते हो। मैंने क्या किया, इंस्टेंट टाइप नेम ले लिया डेटा फैक्ट्री बनाने के लिए। नेक्स्ट में जाते हैं, गिट कॉन्फ़िगरेशन लेटर करते हैं, अभी ज़रूरत नहीं है। देन हम लोग नेटवर्किंग पे जाएंगे। हम लोगों ने पहले भी वीडियो बनाया है इस टॉपिक पे, डेटा फैक्ट्री पे, तो आप उसको भी गो थ्रू कर सकते हो। पब्लिक इन पॉइंट ये रहने देंगे हम लोग। देन एडवांस में हम लोग कोई भी चेंज नहीं कर, बाई डिफ़ॉल्ट रहने, टैंक टेक का ज़रूरत नहीं है। और ये रिव्यू करेगा, देन क्रिएट करेगा। ठीक है। तो डेटा फैक्ट्री ये रिव्यू वैलिडेशन कुछ इशू आ रहा है, कहाँ पे प्रॉब्लम है, बेसिक में आते हैं। ओके। तो हम लोगों ने बनाया तो था डेटा पाइप लाइन रिसोर्स ग्रुप। ओके, क्रिएट न्यू डेटा पाइप लाइन रिसोर्स ग्रुप। ठीक है। अब जाते हैं रिव्यू पे। ठीक है। अब ये क्रिएट करने में थोड़ा सा टाइम लेगा, यहाँ पे डेवलप हो रहा है। तब तक के लिए मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ, और जैसे ही बन जाएगा मैं फिर से इसको स्टार्ट करूँगा। ठीक है। तो अभी के लिए मैं, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो ये डेवलपमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया, एज्योर बन गया। नोटिफिकेशन बंद कर देते हैं, देन गो टू रिसोर्स में जाते हैं। तो ये डेटा पाइपलाइंस के अंदर एज्योर डेटा फैक्ट्री बन गया। अब एज्योर डेटा फैक्ट्री ये अपना वर्क स्पेस हो गया। ठीक है। अब इसको हम लोग लॉन्च करते हैं। ठीक है। एज्योर डेटा फैक्ट्री स्टूडियो लॉन्च। अब यहाँ पे लॉन्च करेंगे। लॉन्च करने के बाद हम लोग इसको देखेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा लॉन्च होने में। बाकी इसका डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है। इसके लॉग्स, नेटवर्किंग, अलर्ट्स, ठीक है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो, है ना। लॉग्स है, मॉनिटरिंग है, अलर्ट्स है, नेटवर्किंग है, आप इसके डिटेल को देख सकते हो। जब तक ये लॉन्च होता है तब तक आप यहाँ पे गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है। आप एक्टिविटी लॉग जो भी करोगे वहाँ पे आपको यहाँ पे शो देखने को मिलेगा। ठीक है। आप यहाँ पे डिटेल देख सकते हो। ठीक है। गेटिंग स्टार्ट में आपको स्टार्ट में डिटेल देख सकते हो। ठीक है। तो बेसिकली ये हम लोगों ने अभी तक सिर्फ डेटा फैक्ट्री बनाया है। ओके। ये फाइनली लॉन्च हो गया। ओके। इसको अभी नहीं चाहिए रेपो, इसको हमने बंद कर दिया। ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे, आप यहाँ पे देख रहे हो होम है, ऑथर है, मॉनिटर है, मैनेजर और लर्निंग है। ठीक है। इसके अंदर आप डिटेल में देख सकते हो हम लोग का डेटा फैक्ट्री बन गया। अब बेसिकली ऑथर पे जाएंगे। जैसे ऑथर पे जाओगे तो ऑथर के अंदर बेसिकली पाइपलाइन, जो हमने डेटा पाइपलाइन के बारे में बताया था, ये पाइपलाइन है। ठीक है। चेंज डेटा फ्लो है, डेटा सेट बनाना पड़ेगा जहाँ पे हम डेटा में अपने डेटा स्टोर रहेगा, और डेटा फ्लो है
पावर क्वेरी। आज बेसिकली हम लोग का टॉपिक क्या है, डेटा पाइपलाइन। तो अभी आप देख पा रहे हो एक भी पाइपलाइन नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे आपको न्यू पाइपलाइन है। आपका पाइपलाइन कोई टेम्पलेट है तो वहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो या किसी फोल्डर के अंदर बना सकते हो, ठीक है। तो हम लोग कर देते हैं टेस्ट पाइपलाइन। आप बाहर भी बना सकते हो, अंदर भी बना सकते हो। तो मैंने एक यहाँ पे एक फोल्डर बना दिया, तो मेरा जो पाइपलाइन रहेगा उस फोल्डर के अंदर रहेगा। तो हम लोगों ने डायरेक्ट सीधे जाते हैं, ठीक है। अब ये न्यू पाइपलाइन हो गया, ठीक है, टेस्ट पाइपलाइन, ठीक है। जैसे आप यहाँ करोगे आपका डिटेल यहाँ पे पाइपलाइन का एड हो गया। देन डिटेल डाल सकते हो यहाँ पे, दिस इज टेस्ट पाइप लाइन, ठीक है। आप कुछ और भी एनोटेशन डाल सकते हो यहाँ पे, जो भी डालना है, ठीक है, वो आपका डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। इसके रिलेटेड में भी कुछ नहीं है तो मैंने यहाँ पे पाइपलाइन डाल दिया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा कस्टमाइज करने के लिए इसको मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपका ये पाइपलाइन बन गया। अब पाइपलाइन के अंदर इतने सारे एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है। वन बाय वन करके हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें पहले भी वीडियो में कवर किया है। बेसिकली आज हम लोग डेटा पाइपलाइन पे फोकस करेंगे। तो डेटा पाइपलाइन हम लोग का ये डेटा पाइपलाइन बन गया, ठीक है। अब डेटा पाइपलाइन का यहाँ पे हम लोगों ने इसका नेम चेंज करके डिस्क्रिप्शन डालना, डिस्क्रिप्शन डाल लो। अब ये आपका डेटा फैक्ट्री है, ठीक है। अब डेटा पाइपलाइन के अंदर बेसिकली वैलिडेट, डिबग एंड ट्रिगर, ठीक है। सबसे पहले हम लोग कोई जो भी डेटा पाइपलाइन बनाएंगे उसको पहले वैलिडेट करेंगे, देन डिबग करेंगे और फिर फाइनल ट्रिगर करेंगे। तो फॉर एग्जाम, और यहाँ पे आप पैरामीटर्स कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कोई पैरामीटर डालना है पैरामीटर डाल सकते हो। यहाँ पे कोई वेरिएबल डालना है पैरामीटर, अभी इसको डिलीट कर देते हैं। वेरिएबल कुछ डिफाइन करना तो यहाँ वेरिएबल डिफाइन कर सकते हो। और इसका सेटिंग्स आ गया, ठीक है। और ये इसके आउटपुट, जो भी आपका आउटपुट चलाओगे, ठीक है। तो अभी हम लोग सिंपल क्या करते हैं, डेटा कॉपी करते हैं, ठीक है। तो हमने सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया डेटा कॉपी, ठीक है, डेटा कॉपी। अभी इस डेटा कॉपी का नाम रख सकते हो डेटा कॉपी 1, ठीक है। इसका नाम रख देते टेस्ट कॉपी डेटा 1, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में वही डाल सकते हो, जो भी आपको डिस्क्रिप्शन चाहिए वो अब यहाँ पे डाल सकते हो डेटा 1, ठीक है। ये एक्टिविटेड है, टाइम आउट है, ये सब हम लोगों ने पहले भी डिफाइन किया था। अब इसका सोर्स, कहाँ से सोर्स आएगा, तो अभी ये जो डेटा सेट है, एक भी डेटा सेट नहीं बना हुआ है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले डेटा सेट बनाना पड़ेगा। तो डेटा सेट कैसे बनाएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपका एजर रिलेटेड आपको कोई डेटा सोर्स लेना है, एजर ब्लॉब लेना है या कॉस्मोस डीबी लेना है, या आपको एजर का जो भी एक्टिविटी सर्विस स्टोर वो आप ले सकते हो। अलग से डेटाबेस रिलेटेड अमेजन ले सकते हो, RDS ले सकते हो, ठीक है, गूगल एडेंस, इसमें जितने तरह के भी जो अमेजन S3 से भी डेटा कॉपी कर सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे एजर ब्लॉब सेलेक्ट कर सकते हो। अब आप कंटिन्यू करोगे तो अब यहाँ पे डेलीमीटर ले लेते हैं, इतने सारे ये ऑप्शंस हैं, ठीक है। अब कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो इसका नाम आ गया, यहाँ पे नाम रख देते हैं डेटा सेट 1, ठीक है। अब लिंक सर्विस नहीं है तो लिंक सर्विस बनाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हम लिंक सर्विस पहले ही बनाए हैं। इसका नेम वही रहने देते हैं, लिंक सर्विस, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एजर सब्सक्रिप्शन है, ये इंटीग्रेशन टाइप बाय डिफॉल्ट यही रहने देते हैं। हम लोग की से करेंगे, वॉल्ट और की 2 ऑप्शन है, तो हम लोग बेसिकली की से करेंगे। ये हम लोगों ने पहले भी वीडियो में कवर किया है, इसलिए थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ मैं इसको। अब अकाउंट नेम यहाँ पे नहीं है, अब यहाँ पे सबसे पहले बनाना पड़ेगा, जैसे बनाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, अब यहाँ पे बनाएंगे डेटा सोर्स, ठीक है, एक बनाते हैं। हम लोग यहाँ पे बनाएंगे पाइपलाइन, यही ले लेंगे, हम लोग बना लेते हैं टेस्ट डेटा सोर्स, ठीक है। और उसको 1 कर देते हैं, ठीक है, 1 ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे रीजन वही रहने देते हैं। प्राइमरी के लिए एजर ब्लॉब Gen 2 ले लेते हैं, कोई दिक्कत, स्टैंडर्ड रहने देते हैं। और इसको मैं लोकली ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग सिंपल टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, इसको मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, ठीक है, सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। नेक्स्ट पे क्लिक किया, एडवांस में हमें कुछ नहीं चाहिए, बाय डिफ़ॉल्ट जो है वही रहने देंगे। नेटवर्किंग में बाय डिफ़ॉल्ट वही रहने देंगे। डेटा प्रोटेक्शन 7 डे का है, वही रहने देते हैं।
आपको स्टोरेज अकाउंट का अलग से वीडियो आप वो भी देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे टैग रहने देते हैं, रिव्यू पे क्लिक करते हैं, ये क्रिएट कर देगा, ठीक है। क्रिएट पे जाएंगे तो थोड़ा सा टाइम लेगा, मैं तब तक के लिए पॉज कर देता हूँ। जैसे ये बन जाएगा मैं फिर से स्टार्ट करूँ, ठीक है। तो फाइनली डेवलपमेंट इज कम्प्लीट। तो मेरा स्टोरेज अकाउंट बन गया। अब डायरेक्ट करता हूँ गो टू स्टोरेज अकाउंट। अब स्टोरेज अकाउंट के अंदर आप इसको डिटेल में देखना चाहते हो तो अलग से वीडियो बना हुआ है। अभी डेटा पाइपलाइन के लिए मैंने सिर्फ कंटेनर बनाता हूँ। कंटेनर में जाते हैं और यहाँ पे एक कंटेनर बना लेते हैं। कंटेनर का नाम रख देते हैं इनपुट कंटेनर, ठीक है। अच्छा, ये कैपिटल नहीं ले सकते हैं इसलिए ऐसा दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। तो इनपुट कंटेनर आ गया। अब आते हैं फैक्ट्री में और हम लोग इसको करते हैं रिफ्रेश और यहाँ पे देखते हैं तो आ गया पिन। ये मैंने बनाया, कौन सा बनाया यहाँ पे, टेस्ट डेटा स्टोरेज 1, टेस्ट स्टोरेज 1, ठीक है। स्टोरेज अकाउंट बन गया। देन हम लोग इसको डायरेक्ट क्रिएट कर देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे एजर ब्लॉक आ गया। अब यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेंगे, मेरा इनपुट जो मैंने बनाया था इसको सेव कर लेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर एक फाइल, टेक्स्ट फाइल डालना पड़ेगा जो हम कॉपी करेंगे, ठीक है। तो हम लोग अपलोड कर लेंगे कोई टेक्स्ट फाइल, शायद कोई पड़ा होगा यहाँ पे। एम्प्लॉय डेटा, ठीक है। ये एम्प्लॉय डेटा कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। इसको अपलोड करते हैं यहाँ पे। तो हम लोगों ने क्या किया, कंटेनर के अंदर अपलोड कर दिया और उसका डेटा सोर्स का मैंने पाथ दे दिया। रूट में आएंगे, इनपुट, ठीक है। इसके अंदर एम्प्लॉय CSV कर दिया और इसको यहाँ पे सेव कर दिया। तो स्टोरेज अकाउंट दे दिया, ठीक है। और इसको मैंने सेव कर दिया, ठीक है। ये मेरा फाइनली हो गया यहाँ पे और डेटा सेट हो गया, ठीक है। बात करेगा अब यहाँ पे सिंक, ठीक है। अब डेटा सेट दूसरा बनाना पड़ेगा। डेटा सेट 1 उसके लिए बनाया था, अब दूसरे के लिए सिंक के लिए बनाऊंगा, ठीक है। तो सिंक के लिए एजर ब्लॉक ले लेते हैं। इसका एक यहाँ पे और बना लेते हैं हम लोग। यहाँ पे एक और कंटेनर बना लेते हैं, आउटपुट, ठीक है। आउटपुट कंटेनर बन गया, ठीक है। हम लोग ले लेते हैं, एक सेकंड, इसको ले लेते हैं एजर ब्लॉक। यहाँ पे गए, डेलीमीटर टेस्ट ले लिए। देन हम लोग यहाँ कर देते हैं डेटा सेट 2, ठीक है। लिंक सर्विस हम लोगों ने बनाया था और यहाँ पे हम पाथ दे देते हैं आउटपुट का, ठीक है। हमने आउटपुट का यहाँ पे पाथ दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आउटपुट का पाथ आ गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे आउटपुट के लिए हम लोग ले लेते हैं हम लोग डेटा फ्लो ले लिए। एक और ले लेते हैं कॉपी डेटा और इसको यहाँ पे डाल देते हैं। अब इसके सिंक में हम लोग डेटा सेट 2 कर देते हैं, ठीक है। और ये सिंपल कॉपी करेगा टेक्स्ट फाइल, आप यहाँ पे नाम दे सकते हो, ठीक है। एक सेकेंड, इसको हटा देते हैं, अभी इसकी ज़रूरत अभी नहीं है। ये आउटपुट आया, सिंक किए डेटा, कॉपी बिहेवियर, ठीक है। और टेक्स्ट फाइल करेगा। मैपिंग अभी कुछ नहीं है, सेटिंग ऑटो रहने देते हैं। और यूजर प्रॉपर्टी में हम लोगों ने सिंक का डेटा सेट और डेटा सेट यहाँ पे 2 कर लिया, ठीक है। अब एक बार के लिए वैलिडेट करते हैं, ठीक है। वैलिडेट हो गया, फिर पाइपलाइन इज वैलिडेटेड सक्सेसफुली, ठीक है। अब एक बार मैं ट्रिगर कर देता हूँ, ट्रिगर नाउ, ठीक है। अभी यूजिंग द लास्ट मॉडिफाई कर देगा, सब पाइपलाइन इज नॉट फाउंड, ठीक है।
इसको सेलेक्ट करके और फिर हम लोग इसको डिबग करेंगे। तो बेसिकली आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे इसका आउटपुट क्यू में है। ठीक है, रिफ्रेश करेंगे तो क्यू में डेटा है। अभी देखते हैं आउटपुट में कोई डेटा कॉपी आया। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे हो फाइनली हम लोगों ने क्या किया, आउटपुट के अंदर डेटा कॉपी कर लिया। तो हम लोगों ने बेसिकली एक पाइपलाइन बनाया, ये पाइपलाइन बनाया, पाइपलाइन के अंदर एक डेटा फ्लो लिया, उसके अंदर एक सोर्स ले लिया, यहाँ पे आपका इनपुट सोर्स है और आउटपुट सोर्स में हम लोगों ने डेटा कॉपी किया। ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो। मॉनिटर के अंदर जाओगे तो आप बेसिकली देखोगे कि आपका डेटा फ्लो, यहाँ पे आप इसका मॉनिटर में देख सकते हो पाइपलाइन रन। ठीक है, पाइपलाइन हम लोगों ने रन किया एक रिफ्रेश। ठीक है, हम लोगों ने ट्रिगर नहीं ये डिबग किया था पाइपलाइन, तो बेसिकली हम लोग का डेटा फ्लो यहाँ पे टेस्ट हो गया। तो आज का टॉपिक हम लोगों ने कवर किया, डेटा पाइपलाइन कैसे बनाते हैं। ठीक है, जब आपका ये कंप्लीट हो जाए तो आप इसको डिलीट कर देना। आप डिलीट नहीं करोगे तो ये आपका कॉस्ट लगता रहेगा। तो डिलीट करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि आप आओ रिसोर्स ग्रुप में। ठीक है, और ये रिसोर्स ग्रुप हम लोगों ने बनाया था, इसको सिंपली आप यहाँ से डिलीट कर दोगे तो इसके अंदर डेटा सोर्स और स्टोरेज अकाउंट ये दोनों डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं भी डिलीट कर रहा हूँ, आप भी डिलीट कर देना। ऐसे करके आप इसी को, अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।